हाय दोस्तों, मैं संतोष कुमार। अ, जैसे ही मुझे पता चला मुझे कोविड-19 हुआ है, इमीडिएटली सबसे पहला काम किया है कि मैंने पता लगाया इसके लिए मेरा कंडीशन है, लो है, मिड है और क्रिटिकल है। यदि मेरा कंडीशन लो है तो मैं घर पे रह के मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन यदि मिड और क्रिटिकल हो गया तो मुझे हॉस्पिटलाइज होना ही पड़ेगा। इमीडिएटली पता लगाया और मैंने कि 3 इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट थर्मोमीटर, सेकंड ऑक्सीमीटर एंड थर्ड इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन सिलेंडर उसकी रिक्वायरमेंट मिड और क्रिटिकल कंडीशन में होता है। तो जैसे ही मैंने ऑक्सीमीटर ऑर्डर किया और देखा कि मेरा पल्स रेट कैसा है, ऑक्सीजन सेचुरेशन हमारे बॉडी में कैसा है, यदि वो 98 है, इट मीन्स इट्स ओके। और रियली मैंने देखा कि हमेशा मेरा जो ऑक्सीमीटर है दिखा रहा था 95 के एबव, 97 अभी इसमें दिखा रहा है। तो अब देख सकते हैं कि 97 है और उस टाइम पे भी मेरा 97 था, तो मैं समझा लो है। और टेम्परेचर देखा तो अराउंड 100 सो ऑलवेज 100.5 के नीचे रहा मैं। तो ये ज़्यादा मतलब क्रिटिकल नहीं है। मैं फिजिकली ऑलरेडी फिट था, मुझे कोई रोग नहीं है, तो मैं पैनिक बिल्कुल नहीं हुआ। और घर पे ही रह के डॉक्टर से कंसल्ट किया, ऑनलाइन के थ्रू एक्ट्रो ऐप डाउनलोड किया और उसके थ्रू डॉक्टर से कंसल्ट किया। उन्होंने 3 मेन मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया। पहला जिंक, उसके लिए जिंकोबिट। नंबर सेकेंड विटामिन सी, उसके लिए सेलिन 500। एंड नंबर थर्ड, इसके कोविड-19 में म्यूकस सिक्रेशन होता है जिसके कारण कॉफिंग और उसको कंट्रोल करने के लिए म्यूसी मिक्स और म्यूसिनेक उसके प्रिस्क्राइब। और 3 एडिशनल सब्सिडरी मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए उन्होंने। 1 बैक्टीरिया इन्फेक्शन को रोकने के लिए एजिथ्रोमाइसिन, एलर्जी को कंट्रोल करने के लिए लिवोसिट्रिन यानी मोन्टेक। और नंबर थर्ड, फीवर हो सकता है 3 to 4 डेज फीवर रहे, उसको कंट्रोल करने के लिए डोलो 650। ये फीवर जनरली 3 to 4 डेज ही रहता है, उससे ज़्यादा हुआ मतलब आपका कंडीशन ठीक नहीं है, इमीडिएटली आप हॉस्पिटलाइज हो जाइए। दूसरा, लो कंडीशन सब कुछ होते हुए यदि आपका आपका ये जो कफिंग, जैसे ही फीवर कंट्रोल होने के बाद कफिंग ज़्यादा होगा और खांस लगातार रहे, तो भी आपको हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए। ये नहीं सोचिए कि हमारा लो है क्योंकि वहाँ एडिशनल केयर होती है। ऑक्सीजन सेचुरेशन 95 के बिलो है, मतलब आप मिडिल में हैं। और यदि 90 के नीचे गया यानी आप क्रिटिकल में चले गए। अब आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, आपको आईसीयू की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि घर पे संभव नहीं है। आप अपने जान को रिस्क में डाल रहे हैं। तो लो कंडीशन देखते हुए यदि आप लो हैं तो आप घर पे आराम से मैनेज कर सकते हैं। खान पान के लिए मैंने जो रिक्वायरमेंट थी, संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे, वो फार्मूला लगाए और घर पे अंडे प्रीफर किया। गार्गलिंग ट्रेडिशनली जो है वो 3 to 4 टाइम्स डेली, थोड़ा साल्ट डाल के और हॉट वाटर से गार्गलिंग किया। और सबसे बड़ा चीज़ था स्टीम, क्योंकि लंग्स के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए स्टीम बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हमने तो फिर अंदर में ही पूरा सेट ही ले लिया। ये दिख रहा है। इसके अलावा ये स्टीम लेता था 3 to 4 टाइम्स और उसके साथ थोड़ा सा विक्स उसमें ज़रूर डाल देता था, ताकि ये मेडिसिन वैल्यू ऐड करेगा। 3 to 4 टाइम्स स्टीम लिया और रियली ये बहुत मतलब फास्ट रिकवर हुआ। विदिन 10 डेज के अंदर में आई वॉज ऑलमोस्ट फाइन। और सबसे बड़ा चीज़ है ये मास्क, जो कि बहुत ज़रूरी है। जब भी घर से बाहर निकला, पहले तो बाहर निकलता ही नहीं था, फैमिली मेम्बर से किसी कोई कांटेक्ट नहीं, लेकिन बाथरूम जाने के लिए भी यदि बाहर निकला तो मास्क और हाथ पे स्प्रे, हैंड सैनिटाइजर, स्प्रे सैनिटाइजर और पैर पे और बॉडी पे हल्का सा मार के और बाहर निकला। खाने पीने के लिए जो भी सामान अंदर आया, कोशिश होती थी कि एल्युमिनियम फॉइल्स में रैप करके ही आए और सब सामान उसी में खाना मिलता था और उससे ही फिर वो डिस्पोजल में चला जाता था। बर्तन जो भी अंदर है वो बाहर नहीं गया, मैं खुद मैनेज करता था। तो ये सब आपको हाइजीनिक मेंटेन करना ही करना है घर पे रह के। ये नहीं कि आप घर पे और सबको इन्फेक्ट किए जा रहे हैं, नहीं, इम्पॉसिबल। आप दूसरे को ज़िंदगी खतरे में डाल रहे हैं यदि घर पे होम क्वारंटाइन हो रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है। और ये सब यदि ध्यान देते हैं तो रियली आपका घर पे ही मेरे जैसे मैनेज कर सकते हैं।
कोविड-19 के अगेंस्ट मिल के लड़ सकते हैं। बस इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत।